हेलो स्टूडेंट, स्वागत है आपका आईसीटी वर्चुअल क्लासेस में। मैं हूं कविता, आपकी साइंस टीचर। उम्मीद करती हूं आप सभी अच्छे होंगे और स्वस्थ होंगे। तो क्लास हम डिस्कस कर रहे थे अपना चैप्टर का नाम है गेटिंग टू नो प्लांट्स, यानी कि पौधों के विषय में जानना। ये चैप्टर हमारा यहाँ पे रिवीजन चल रहा है, जिसमें हम कुछ क्वेश्चंस डिस्कस कर चुके हैं और उनसे रिलेटेड टॉपिक को हमने डिटेल में यहाँ पे रिवाइज किया है। तो आइए चलते हैं स्मार्ट बोर्ड की तरफ और अपने क्वेश्चन आंसर्स कंटिन्यू करते हैं। चलिए, तो सबसे पहले आप यहाँ पर देखेंगे, सबसे पहले हम यहाँ पर देखेंगे हमने कौन से वो क्वेश्चंस हैं जो अभी तक सॉल्व किए हैं। एक एक करके समझेंगे। सबसे पहले आपसे पूछा गया था यहाँ पे पौधे का भाग बताना था, तो हमने यहाँ पे पौधों के जो भाग है वो उनके बारे में डिस्कस किया है। पूरा टॉपिक यहाँ पे आपका क्लियर हुआ होगा। पार्ट्स ऑफ प्लांट्स से रिलेटेड, जो भी आपके पार्ट्स ऑफ प्लांट से रिलेटेड टॉपिक है वो यहाँ पर आपके क्लियर हुए होंगे। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे कहा गया है, आपको बताना था यहाँ पर जो हर्ब्स है, यानी कि जो शाख या जड़ी बूटी जिसे कहते हैं, उसका एग्जाम्पल कौन सा है। तो ये आपका क्वेश्चन आया था क्लासिफिकेशन ऑफ प्लांट से, और किसके बेसिस पे, ऑन द बेसिस ऑफ स्टेम, यानी कि तने के बेसिस पे हमने यहाँ पर किया था। और उसके लिए हम क्या कर रहे हैं यहाँ पर। चलिए, तो हमने यहाँ पर, हमारे पास क्वेश्चन आया था क्लासिफिकेशन ऑफ प्लांट से रिलेटेड, जिसमें हमने यहाँ पर पूरा जो टॉपिक है वो क्लियर किया है। हमने यहाँ पे स्टेम के बेसिस पे क्लासिफिकेशन को देखा है। ठीक है, दो टॉपिक हमारे क्लियर हो गए हैं। नेक्स्ट हमारे पास जो क्वेश्चन आता है, दैट इज आपको बताने हैं निम्नलिखित में से तनी का कार्य क्या है। तो हमें फंक्शंस ऑफ स्टेम, हमारे पास टॉपिक आया है जिसमें हमने तने के जो कार्य हैं उनके बारे में डिस्कस यहाँ पर किया है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। और क्वेश्चन आपके पास जो था वो होमवर्क में दिया गया था, जिसमें कहा गया था कि पौधे का कौन सा भाग भोजन बनाता है। तो देखो, अ, हमने जो प्रीवियस हमारे क्वेश्चन हैं उनके बेसिस पे हमें हमारा जो आंसर है वो तो पता है। हमने कहा कि जो पौधे का जो सबसे हरा भाग होता है वो यहाँ पे भोजन का निर्माण करता है, दैट इज लीफ। ठीक है, तो देखो ऑप्शन नंबर 1 हमारा सही आया है, यानी कि पत्ती जो है वो पौधे में भोजन बनाता है। तो इस टॉपिक को यहाँ पर फिर हमें क्या करना पड़ेगा और डिटेल में यहाँ पे समझना पड़ेगा। बात हो रही है पत्ती में भोजन निर्माण की। तो सबसे पहला क्वेश्चन तो ये है कि पत्ती, जो पौधे का जो भोजन होता है, जब भोजन बन जाता है उस भोजन को हम क्या कहते हैं। पौधे में भोजन बनाने के लिए हमें क्या क्या चाहिए होता है, हमें यानी कि पौधे को क्या क्या चाहिए होता है। ठीक है, और ये सारी जो चीजें हैं वो कैसे इकट्ठा होती हैं, पत्ती में कैसे भोजन का निर्माण होता है। सबसे पहले हमें क्या करना है, यस, सबसे पहले हमें बनानी है एक लीफ। तो ये हमारे पास स्टेम आ जाता है, ये हमारे पास क्या है, रूट आ जाती है। ठीक है, सबसे पहले रूट हमारे पास आ जाती है, फिर हमारे पास आता है स्टेम। ये हमारे पास स्टेम आता है। अ, यहाँ पर हम एक लीफ बना लेंगे, या हमें लीफ थोड़ा सा, ये हमारे पास आ गई है लीफ, और ये ऊपर के पार्ट्स हमारे पास आ जाते हैं। हमें सिर्फ लीफ यहाँ पर बनानी है। ठीक है, सबसे पहले ये है कि लीफ में होती है फोटोसिंथेसिस, और भोजन बनाने की प्रक्रिया को क्या कहते हैं, फोटोसिंथेसिस कहते हैं। फोटोसिंथेसिस के लिए जो आवश्यक चीजें हैं वो फटाफट से आप भी लिखिए, मैं भी यहाँ पर क्या कर रही हूँ, ड्रॉ कर रही हूँ। मैं जस्ट ड्रॉ करूंगी और आप लोग लिखेंगे कि वो क्या चीजें हैं जो जो पत्ती में भोजन बनाने के लिए आवश्यक होती हैं। ठीक है, चलिए, तो आपको समझ में आ रहा होगा डायग्राम से कि क्या क्या वो सामग्री है, कच्ची सामग्री, जिसकी आवश्यकता पत्ती को भोजन बनाने के लिए होती है।
चलो अभी मैं चीजों के नाम नहीं लिख रही हूँ, वो आपको यहाँ पर खुद देखने हैं। देखो अभी तक काफी सारी चीजें क्लियर है। अच्छा ये जो कलर है ये मैं पूरा नहीं कर रही हूँ, क्यों, ये आपको पता होगा, प्रीवियस जो हमारे लेक्चर्स हैं उनमें भी हमने कुछ ऐसे ही किया था, क्योंकि आपके जो बाकी की चीजें हैं वरना वो इससे हाइड हो जाएंगी, ठीक है। तो वैसे तो ये पूरे लीफ का कलर होगा, ये जो ग्रीन कलर यहाँ पर हो रहा है, लेकिन जहाँ पर हमने कुछ चीजें नोट की हैं वहां पर हम ये कलर नहीं कर रहे हैं। चलो ठीक है, क्लियर है, कर ही देते हैं, कर देते हैं, ठीक है। फिर से ये सारी चीजें हम यहाँ पर नोट कर लेंगे। ठीक है, तो कुछ कितनी चीजें हमारे पास यहाँ पर लीफ में इकट्ठा हुई हैं, थोड़ा सा वो देखो। पहला तो हमने कहा कि रूट से कुछ आ रहा है, कुछ क्या आ रहा है, हमने प्रीवियस लेक्चर में पढ़ा था कि रूट क्या करती हैं, वाटर को एब्जॉर्ब करती हैं। तो देखो ये जो हमारे पास है ये H2O है, यानी कि ये वाटर होगा। क्या होगा ये, वाटर, यानी कि पानी या जल जिसे हम कहते हैं, ठीक है। पहली चीज तो ये है। दूसरा हमने कहा कि सन, अब ये सन है, सन से क्या आ रहा है, ये क्या है, ये क्या है, सनलाइट है, सनलाइट, सनलाइट यानी कि इसको हम क्या कहते हैं, सूर्य का प्रकाश कहते हैं, सूर्य का प्रकाश। चलो तो दूसरी चीज क्या है, सनलाइट है, सूर्य का प्रकाश है। अच्छा तीसरी जो चीज जो आप देख रहे हैं, ये व्हाइट कलर के कुछ स्ट्रक्चर हैं, क्या कहते हैं इनको, ये व्हाइट कलर के स्ट्रक्चर हैं, क्या कहेंगे, एक बार लेबलिंग भी आपको करनी है। ये बाहर से जो अंदर जो चीज जा रही है, जिसको हम ब्लू कलर में दिखा रहे हैं, ये CO2 है। CO2 एक गैस है, ठीक है, जो आउटर इन्वायरमेंट से अंदर जा रही है। अच्छा ये तो चीजें हो गई हैं, पार्ट्स के नाम तो हमें पता है, देखो पार्ट्स के नाम भी हमें पता होने चाहिए। ये है रूट हमारे पास, ये रूट है हमारे पास, और ये हमारे पास आता है स्टेम। ये जो हमारे पास भाग है, ये हमारे पास भाग आता है लीफ यानी कि पत्ती, लीफ यानी कि पत्ती, स्टेम यानी कि तना, रूट यानी कि जड़, ठीक है, जड़। अब ये जो व्हाइट व्हाइट कलर के स्ट्रक्चर हैं, ये वाले स्ट्रक्चर जो हैं, इनको हम कहते हैं स्टोमेटा, स्टोमेटा, या इसको हिंदी में कहेंगे रंध्र, ठीक है। तो हमने कहा था कि पत्ती की मोस्टली निचली जो सतह होती है, निचली सतह जानते हैं, जैसे पत्ती है, पत्ती लगी हुई है, ऊपर का पोर्शन अगर हम देखेंगे तो वो डार्क ग्रीन कलर का दिखेगा आपको, ठीक है, मैक्सिमम प्लांट में वो डार्क कलर का दिखता है। और अगर आप पत्ती को पलटा करके देखेंगे, उसकी नीचे की सतह देखेंगे तो वो लाइट ग्रीन कलर का आपको मिलेगा। तो जो नीचे की सतह होती है उसमें बहुत सारे छोटे छोटे छेद आपको मिलते हैं। वैसे तो वो क्लियरली विजिबल होते हैं, कई सारे प्लांट्स में विजिबल होते हैं। अगर आपको क्लियर नहीं है तो आप ऐसे ऊपर की ओर सन की तरफ करके देखेंगे, आपको छोटे छोटे जो रंध्र हैं, जो स्टोमेटा है, वो आपको बहुत आसानी से दिख जाएंगे। अब देखो, ठीक है। अच्छा एक और चीज जो हमने कलर की है, एक तो लीफ है, लीफ में ये जो ग्रीन कलर हमने किया है, जो हमने सबसे लास्ट में ग्रीन कलर किया है, ये ग्रीन कलर क्या है, ये जो ग्रीन कलर हमने किया है, ये ग्रीन कलर क्या है, इसका नाम यहाँ पर, ये जो ग्रीन कलर है इसका नाम है क्लोरोफिल, क्लोरोफिल, क्लोरोफिल को हम कहते हैं हिंदी में हरित लवक। अच्छा अब इस बार हमने सारी जो लेबलिंग है वो पत्ती के बाहर की है। लेवलिंग का मतलब होता है कि पहले हम क्या करते थे, सनलाइट भी हम पत्ती के अंदर लिख रहे हैं, पानी भी हम पत्ती के अंदर लिख रहे हैं, कार्बन डाइऑक्साइड भी हम पत्ती के अंदर लिख रहे हैं, क्लोरोफिल भी हम पत्ती के अंदर लिख रहे हैं। अब ऐसे में क्या होता था कि बहुत सारी चीजें यहाँ पर हम लिख लेते थे और क्लैरिटी हमें नहीं हो पाती थी। इस बार हमने जो नाम है वो बाहर लिखे हैं। तो अच्छा ये तो हम समझ रहे हैं ना कि पानी भी पत्ती के अंदर इकट्ठा होगा,
कार्बन डाइऑक्साइड भी पत्ती में इकट्ठा होगा, सूर्य का प्रकाश भी पत्ती के द्वारा अवशोषित होगा, क्लोरोफिल पत्ती में पाया जाता है और क्लोरोफिल यानी कि हरित लवण के कारण ही पत्ती का जो रंग है वो कैसा होगा, यहाँ पर हरा होता है या ग्रीन होता है। ठीक है, अब चारों चीजें जब मिल जाती हैं 1 2 3 एंड 4, जब ये चारों चीजें मिल जाती हैं ठीक है, तो रिजल्ट हमारे पास क्या आएगा। अच्छा वैसे एरो नहीं होना है, चलो ठीक तो रिजल्ट हमारे पास क्या आएगा, हमारे पास बनता है क्या, ग्लूकोज। ग्लूकोज बनता है। अच्छा इस ग्लूकोज का सूत्र होता है C6H12O6। इसका मतलब है कार्बन 6 कार्बन है, हाइड्रोजन 12 है और ऑक्सीजन 6 है। चलो तो अब ये जब ये चारों चीजें मिली, चारों कौन सी हैं मैं बार बार रिपीट कर रही हूँ, वाटर है, सनलाइट है, कार्बन डाइऑक्साइड है और यहाँ पर क्लोरोफिल है, ये चार चीजें। ठीक है, यानी कि पानी होगा, सूर्य का प्रकाश होगा, हरित लवक होगा और कार्बन डाइऑक्साइड गैस होगी। इन चारों चीजों को मिला करके हमारे पास क्या बनता है, हमने कहा हमारे पास बनता है ग्लूकोज। ठीक है, ये प्लस का मतलब समझ रहे हो कि सब चीजों को हमने क्या कर दिया, हमने यानी कि सब चीजें यहाँ पर ऐड हो जाती हैं और ग्लूकोज बनता है। इस ग्लूकोज का सूत्र है C6H12O6। ये जो फॉर्मूला है ये सबको याद होना चाहिए, आपसे पूछा जाता है। इसके अलावा एक और चीज बनती है, ग्लूकोज के साथ साथ एक और चीज बनती है, इसका नाम है O2। ठीक है, इसका नाम क्या होगा, यहाँ पर O2 होगा। ये क्या है, ऑक्सीजन है। ऑक्सीजन, ठीक है, ऑक्सीजन जिसको हम सांस के रूप में अंदर लेते हैं। ठीक है, ऑक्सीजन वही गैस है, ऑक्सीजन भी एक गैस होती है। ऑक्सीजन भी क्या है, एक गैस है जिसे हम सांस के रूप में क्या लेते हैं, ग्रहण करते हैं। ये जो ऑक्सीजन है ये प्लांट से बाहर निकल जाती है, यहाँ पर ऐसी ये बाहर निकल गई है। जब ये प्लांट से बाहर निकलती है तभी हम इसको ग्रहण करते हैं। तो मतलब जो ऑक्सीजन हम ग्रहण कर रहे हैं वो हमें कहाँ से मिलती है, वो हमें मिलती है पौधों से। जब पौधों में क्या होता है, भोजन का निर्माण होता है। अच्छा इस प्रक्रिया को, इस प्रोसेस को, प्रक्रिया प्रोसेस का मतलब समझते, कोई भी चीज को करने के लिए हम अलग अलग जो स्टेप हैं, अलग अलग जो चरण हैं उनको फॉलो करते हैं। जैसे हमने खाना बनाया तो खाना बनाना एक प्रक्रिया है, उसमें हम क्या करते हैं, कच्ची सामग्री को इकट्ठा करते हैं। जैसे कि हमें क्या बनानी है, चाय बनानी है फॉर एग्जाम्पल, सबसे सिंपल है, सबको पता होगा चाय कैसे बनती है, चाय में क्या क्या चीजें ऐड होती हैं। तो सबसे पहले जब हमें चाय बनानी है तो हम कच्ची सामग्री इकट्ठा करते हैं। आपको यहाँ पे पानी, दूध, चाय पत्ती, चीनी या आपको अदरक या कुछ जो भी डालना है आप सब चीज़ें इकट्ठा करेंगे। फिर आप गैस ऑन करेंगे, फिर उसमें पानी रखेंगे। ठीक है, पानी में फिर आप सारी चीज़ों को एक एक करके ऐड करते रहेंगे, बहुत अच्छे से उसे बॉईल करेंगे और फाइनली आपकी चाय जो है वो रेडी है। तो स्टेप्स हम फॉलो कर रहे हैं, है ना। स्टेप्स का मतलब होता है कि पहले ये करना, फिर ये करना, फिर ये करना, एक एक करके हम चीज़ों को करते हैं। तो उसको हम कहते हैं प्रक्रिया। किसी भी कार्य को करने के लिए जब हम अलग अलग स्टेप्स, अलग अलग चरण को फॉलो करते हैं तो उसको हम क्या कहते हैं, यहाँ पर प्रक्रिया या प्रोसेस कहते हैं। सेम यहाँ पर भी पौधों में जो भोजन बनाने की ये जो प्रक्रिया है, इस प्रक्रिया का नाम यहाँ पर क्या आता है, क्या आता है बताइए। इस पूरी प्रक्रिया को हम कहते हैं फोटो सिंथेसिस, या इसका नाम है प्रकाश संश्लेषण। ठीक है, प्रकाश तो आप समझते हैं, सनलाइट की बात हो रही है। संश्लेषण का मतलब होता है फॉर्मेशन।
फॉर्मेशन, या इसको हम हिंदी में क्या कहेंगे, निर्माण। तो अगर आपसे कोई पूछे कि बताइए फोटोसिंथेसिस या प्रकाश संश्लेषण का मतलब क्या होता है, तो आप क्या कहेंगे, बताइए। अगर आपसे कोई पूछे कि प्रकाश संश्लेषण क्या होता है तो आपका आंसर क्या होगा यहाँ पे। चलिए, तो अगर आपसे पूछा जाए कि प्रकाश संश्लेषण किसे कहते हैं, तो आपने कहा कि प्रकाश की उपस्थिति में जो भोजन का निर्माण होता है, जो संश्लेषण होता है, उसको प्रकाश संश्लेषण हम कहेंगे। अब देखो, ये जो क्वेश्चन है, क्वेश्चन का आंसर तो हम पहले ही कर चुके थे कि भोजन का जो निर्माण है वो पत्ती में होता है। ठीक है, इस क्वेश्चन का आंसर तो हमें पता है। इसके साथ साथ, इस क्वेश्चन के साथ साथ आपके कौन कौन से वो टॉपिक हैं जो क्लियर हुए हैं, तो आपने समझा है यहाँ पर फोटोसिंथेसिस को, आपने समझा है यहाँ पे फोटोसिंथेसिस को, आपने यहाँ पर समझा है कि फोटोसिंथेसिस के लिए क्या क्या मटेरियल यानी कि कच्ची सामग्री चाहिए। आपने समझा है कि यहाँ पर फोटोसिंथेसिस में जो प्रोडक्ट होता है यानी कि जो उत्पाद होता है वो क्या क्या उत्पाद हमारे पास आता है। ठीक है, तो एक बार ध्यान से इस इमेज को देखो और इसमें से आपके क्या क्या क्वेश्चन बनते हैं कि फोटोसिंथेसिस किसे कहते हैं, फोटोसिंथेसिस के लिए कच्ची सामग्री क्या होती है। ठीक है, और फोटोसिंथेसिस के दौरान या फोटोसिंथेसिस के बाद जो प्रोडक्ट बनता है वो कौन सा प्रोडक्ट बनता है। ठीक है, ग्लूकोज, ग्लूकोज का जो फॉर्मूला है वो क्या होता है। यहाँ पर जो ऑक्सीजन गैस बनती है वो पौधे से, वो यहाँ पर उसका क्या होता है, उसका क्या रोल है, तो आपने कहा अभी फोटोसिंथेसिस में उसका कोई रोल नहीं होगा, वो पौधे से बाहर निकल जाती है। क्लियर है इतना। चलिए आगे बढ़ते हैं और अगला प्रश्न करते हैं। देखो क्वेश्चन को पढ़ो। आपको बोला गया है वह प्रक्रिया जिसके द्वारा पौधे पत्तियों से जल वाष्प छोड़ते हैं उसको हम क्या कहते हैं। एक प्रक्रिया, एक प्रोसेस है, और इस प्रोसेस में हो क्या रहा है कि जो पौधे की जो पत्तियां हैं उससे जो जल है वो वाष्प के रूप में क्या निकलता है, बाहर निकलता है, उसको हम क्या कहते हैं। अच्छा, पहले तो कोशिश ये करनी है कि बिना ऑप्शंस के ही आप अपना आंसर जो है वो सॉल्व कर लें। ठीक है, अब हम यहाँ पर बात करेंगे किसके बारे में, ऑप्शंस के बारे में। ठीक है, सबसे पहला जो ऑप्शन है वो कहता है, उसको हम कहेंगे वाष्पीकरण। ठीक है, वाष्पीकरण जिसको हम इवेपोरेशन कहते हैं।
दूसरा कहता है इसको हम कहते हैं श्वसन, जिसको हम रेस्पिरेशन कहते हैं। तीसरा कहता है कि इसको हम कहेंगे प्रकाश संश्लेषण, जिसको हम कहेंगे फोटोसिंथेसिस। चौथा कहता है इसको हम कहेंगे वाष्पोत्सर्जन, जिसको हम ट्रांसपिरेशन कहेंगे। चलो चलो, तो आपको क्वेश्चन दिया गया है और आपसे कहा गया है आपको क्वेश्चन दिया गया है, आपसे पूछा गया है कि बताइए जब पौधे की पत्तियों द्वारा पानी जो है वो वाष्प के रूप में बाहर निकलते। देखो सबसे अच्छी बात यह है कि आपको प्रोसेस में क्या हो रहा है वो पहले ही बताया गया है कि क्या हो रहा है। वो तो ठीक है, हमें पता है, लेकिन उसको कहते क्या है, इस प्रक्रिया का नाम क्या है। जैसे कि हमने कहा कि प्लांट में जो है वो फूड फॉर्मेशन हो रहा है, यानी कि पौधों में भोजन का निर्माण हो रहा है। हमने कहा उस निर्माण को कहेंगे क्या, क्या कहते हैं उसमें, भोजन निर्माण को क्या कहेंगे, तो हमने कहा था उसको हम फोटोसिंथेसिस कहते हैं। ऐसे ही पौधे की पत्तियों द्वारा जो पानी है वो वाष्प के रूप में बाहर निकलता है, तो उसको क्या कहेंगे। ऑप्शन एक बार आप लोग देख लेंगे। ऑप्शन सबसे पहला है वाष्पीकरण, इवेपोरेशन, जिसको हम कहते हैं, और इसके बारे में हमने जो प्रीवियस क्वेश्चंस थे उसमें भी डिस्कस किया था कि वाष्पीकरण या इवेपोरेशन क्या होता है। चलो, तो पहला ऑप्शन हमारा था वाष्पीकरण या इवेपोरेशन, ठीक है। सेकंड ऑप्शन हमारा हाँ, तो वाष्पीकरण के बारे में हमने डिस्कस किया है, ठीक है। वाष्पीकरण क्या कहते किसे कहते हैं, देखो नाम से समझने की कोशिश करनी है। कुछ बहुत सारे ऐसे टर्म्स होते हैं जिनके शब्दों से ही हमें उनकी डेफिनेशन पता चल जाती है। शब्दों को तोड़कर एक बार आप पढ़ने की कोशिश करेंगे, ठीक है। वाष्पीकरण या इवेपोरेशन किसे कहते हैं। दूसरा ऑप्शन है श्वसन, या जिसको हम रेस्पिरेशन कहते हैं। श्वसन के बारे में सुना है आपने, क्या होता है श्वसन, क्यों होता है श्वसन। तीसरा ऑप्शन है प्रकाश संश्लेषण, जिसको हम फोटोसिंथेसिस कहते हैं, जिसके बारे में अभी हमने डिटेल में बात भी की है। चौथा ऑप्शन कहता है वाष्पोत्सर्जन, जिसको हम ट्रांसपिरेशन कहते हैं। तो मेरे अकॉर्डिंग जो ऑप्शन नंबर 3 है वो आपको क्लियर होना चाहिए कि ये तो हमारे क्वेश्चन का आंसर नहीं होगा, क्योंकि प्रकाश संश्लेषण में भोजन का निर्माण हो रहा है, ऐसा ही हो रहा है, ठीक है। अगर कोई चीज बाहर निकल रही है तो क्या निकल रही थी, अगर आप बात करेंगे कि प्रकाश संश्लेषण में कुछ तो बाहर निकल रहा था, क्या निकल रहा था वहां पे, जल वाष्प निकल रही थी या कुछ और निकल रहा था। अगर आप प्रीवियस इमेज में जाएंगे, अगर आप वापस से आएंगे और अगर आप इसको देखेंगे तो बताइए फोटोसिंथेसिस के दौरान कोई चीज तो बाहर निकल रही है, वो जल वाष्प है, ठीक है, या वो कुछ और है। एक बार जल्दी से देखिए अपनी इमेज को। देखो, अगर आपने ध्यान दिया होगा तो प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया में बाहर देखो, एरो देखना है, जो एरो बाहर को है वो इसमें बाहर निकल रहा है, जो एरो अंदर को है इसमें, इट मीन्स की चीजें अंदर जा रही हैं। जो एरो बाहर को है उसमें ऑक्सीजन है, O2 है, जो कि गैस है। यहाँ पर ये जलवाष्प नहीं है, ठीक है। जलवाष्प नहीं होगी, क्या होगी, ये गैस होगी जो यहाँ पर बाहर निकल रही है। तो हमने ऐसा कहीं नहीं देखा है फोटोसिंथेसिस में कि जो पानी है वो वाष्प के रूप में निकल रहा है, जिसको हम फोटोसिंथेसिस में पढ़ रहे होंगे, ठीक है। ऐसा नहीं है कि जिसको हम फोटोसिंथेसिस में पढ़ रहे होंगे। तो फोटोसिंथेसिस तो नहीं कहेंगे उस प्रक्रिया को जब पानी जो है वो वाष्प के रूप में बाहर निकलता है, तो क्या कहेंगे, चलिए देखिए। ऑप्शन 3 हमारे पास है, ठीक है। थर्ड ऑप्शन तो पहले ही यहाँ पे क्या हो जाता है, हट जाता है। क्यों हट जाता है ये भी हमने बात की है। अच्छा, बात करेंगे थोड़ा सा ऑप्शन नंबर 2 के बारे में, जिसमें हमने श्वसन की बात की है। श्वसन को अगर हम अपनी नॉर्मल लैंग्वेज में कहें तो श्वसन को हम कहते हैं सांस लेना या सांस छोड़ना, श्वसन कहलाता है, ठीक है। अब जब हम सांस लेते हैं
तो सांस के रूप में हम ऑक्सीजन लेते हैं और जब हम सांस छोड़ते हैं तो हम कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ते हैं। तो देखो ये जो स्टेटमेंट है ये तो सिर्फ ये कह रही है कि पानी जो है वो वाष्प के रूप में बदल रहा है। यहाँ पर कहीं भी ऑक्सीजन लेने की या कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ने की बात नहीं हो रही है, रेस्पिरेशन की बात यहाँ पर नहीं हो रही है, ठीक है। रेस्पिरेशन जो है वो गैसेस से रिलेटेड है और यहाँ पर हम बात कर रहे हैं पानी से रिलेटेड, पानी जो है वाष्प के रूप में बदल रहा है। आपका ऑप्शन नंबर 2 भी यहाँ पे हट जाता है। अब आपके पास रह जाते हैं ऑप्शन नंबर 1 और ऑप्शन नंबर 4 जिसमें वाष्पीकरण और वाष्पोत्सर्जन रह जाते हैं। ये जो दोनों ऑप्शन है आपके लिए होमवर्क में है, एक बार आप लोग पढ़ के आएंगे कि इन दोनों में डिफरेंस क्या है, क्या ये दोनों समान है या इनमें अंतर है, अंतर है तो क्या अंतर है। और इसी के साथ जब आप दोनों का डिफरेंस देखेंगे तो आपको आपके क्वेश्चन का जो आंसर है वो मिल जाएगा। तो क्वेश्चन आपने नोट कर लिया होगा, आप लोग इसे होमवर्क में करके लेके आएंगे। क्लास आपको होमवर्क में जो क्वेश्चन दिया गया है वो आप कंप्लीट करके लेके आएंगे। तो आज हमारा एक और टॉपिक यहाँ पे क्लियर हुआ है, दैट इज फोटोसिंथेसिस या प्रकाश संश्लेषण। हमने जाना प्रकाश संश्लेषण क्या होता है, कहाँ होता है और कैसे होता है। तो ऐसे ही हम और जो टॉपिक है वो क्लियर करेंगे। आप लोग घर से इन सारे क्वेश्चंस को और टॉपिक्स को रिवाइज करके लेके आएंगे। तो आज के सेशन में हम इतना ही करेंगे। अभी तक क्लास में बने रहने के लिए आपका धन्यवाद।